Friends, this is video number 16 of magnetic effects of current। और फिर उसके बाद हम इसमें कैविटी वाली प्रॉब्लम्स करेंगे जिसमें हम एम्पियर सर्किट लॉ ही यूज़ करेंगे। इस तरह की प्रॉब्लम्स के साथ आप पहले से फेमिलियर हो, ठीक है। मैं आपको इसका थोड़ा सा, ये टॉप व्यू में हम प्रॉब्लम्स करते हैं, आपको बड़े अच्छे से पता है। तो फ्रंट व्यू में अगर देखना हो ये प्रॉब्लम कैसी दिखती है, ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन मैं आपको जस्ट एक विजुलाइज कराने के लिए, थोड़ा फील करवाने के लिए कि क्या स्टार्ट हो गया कॉन्सेप्ट में। यहाँ ये इस तरह का आपका कंडक्टर है, ठीक है, जिसका टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना है, लेकिन बीच में एक कैविटी है, बीच में एक कैविटी है। यहां कैविटी मतलब खाली जगह। ये अब वो टॉप व्यू में कैसा दिखाई देगा, सोचो ना, जो इधर से देख रहा है उसको क्या दिखाई देगा, उसको ये दो सर्कल दिखाई देंगे बस। तो वही हमने दिखाए हैं जो मैटर करते हैं। और इसमें से करंट फ्लो कर रही है कितनी, इसमें से करंट फ्लो कर रही है अंदर की तरफ, मैंने उल्टा बना दिया था, ऊपर से नीचे आपसे दूर जा रही है करंट, इसीलिए हमने क्रॉसेस शो किए हैं। अब ऐसी प्रॉब्लम्स को करने के लिए गॉस लॉ भी जब हमने यूज़ किया था तो हमने क्या किया था, हमने इनको दो स्फीयर्स माना था। और हमने यहाँ पे जिस तरह से हम यहाँ क्या मान रहे हैं कि यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसी है, क्रॉसेस, तो इसमें क्या मान लेंगे, देखो मतलब आई मीन टू से कि हम इस प्रॉब्लम को कॉम्बिनेशन ऑफ, इस एक कंडक्टर को वी मेक कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स, दोनों ये क्रॉस सेक्शनल एरिया स्क्वायर ले लिए हमने, इसमें सब जगह क्रॉस मान लिया, जबकि यहाँ क्रॉस नहीं है लेकिन इसको भी क्रॉस मान लिया। तो इसका मतलब ये तो तुम अपनी मर्जी से ऐड कर रहे हो, मैथमेटिक्स की तरह है बिल्कुल। तो आप इस स्फीयर को बाहर अलग से लो जिसमें आप क्या मानो, डॉट्स। तो जब इन दोनों को, डॉट्स और क्रॉसेस को तुम कंबाइन करोगे तो अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी ओरिजिनल प्रॉब्लम आ जाएगी। सेम चीज़ हमने गॉस लॉ में भी की थी, वहाँ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। क्या दिखाई दे रहा है इस प्रॉब्लम के अंदर, मुझे इस पॉइंट पी पे, दिस इज पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर अस, पॉइंट पी, वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड बिकॉज ऑफ दिस कैविटी कंडक्टर, ए कंडक्टर विद अ कैविटी। तो जो बड़ा स्फीयर दिखाई दे रहा है आपको उसका रेडियस है 4r, जो छोटा स्फीयर दिखाई दे रहा है उसका रेडियस है r। जो पॉइंट है P, जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है हमारे लिए, वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी फाउंड आउट, इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बिगर स्फीयर। और जो कैविटी वाला स्फीयर है, जो सर्कल है, सॉरी स्फीयर गलत बोल रहा हूँ, जो कैविटी वाला सर्कल है आपका, उसका सेंटर और जो बड़े सर्कल का सेंटर में 2r का डिस्टेंस है। तो r की टर्म्स में ये ऑब्वियसली आंसर भी एक्सपेक्टेड है आपसे। तो कैसे करोगे आप, बड़ा सिंपल है, अभी कुछ नहीं है इसमें, कोई मुश्किल नहीं है। बड़े स्फीयर को कंसीडर करो, छोटे को भूल जाओ। कितने डिस्टेंस पे है, 8r पे। आपको फॉर्मूले बड़े अच्छे से पता है, इन्फिनाइट वाले फॉर्मूले लगाने हैं आपने, म्यू नॉट आई अपॉन 2πa, a कितना, 8r, ख़त्म होगी कहानी। आप आई को किसकी टर्म्स में अगर लिखना चाहते हो, करंट डेंसिटी की लिखना भी चाहिए, क्योंकि सेकंड वाला हमेशा करंट है, ये वाली प्रॉब्लम्स में करंट डेंसिटी में बेटर रहेगा। तो करंट डेंसिटी कितनी लिखूंगा मैं इसकी, करंट अपॉन नहीं सॉरी एरिया, सॉरी करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट अपॉन एरिया। सो करंट इज इक्वल टू, करंट डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ दिस सर्कल। तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होगा, पाई r स्क्वायर, बट r यहाँ पे कितना है, 8r। क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट आ जाता है इसमें कि अब वो छोटा सर्कल भी कंसिडर करो जिसमें आपने डायरेक्शन कैसी ली, डॉट्स। यहाँ पे भी आप डायरेक्शन अगर देखो b1 की कैसी आई है, तो b1 की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए अगेन यूज द पाम रूल। थंब की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में अलाइन कर दो, फिंगर्स आपकी P की तरफ होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली अगर आप करना आपको आता है तो आपको पता चल गया होगा कि पाम इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ b1। जब मैंने सिमिलरली मैंने b2 की डायरेक्शन निकाली बिकॉज ऑफ द करंट कमिंग आउटवर्ड्स, दिस टाइम द थंब इज पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, फिंगर्स अगेन आर इन द सेम डायरेक्शन, बट द डायरेक्शन ऑफ b2 इज अपोजिट टू दैट ऑफ द b1। और वो वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट की, यू कैन सी, छोटे स्फीयर के, छोटे सर्कल के
सेंटर से पॉइंट ऑफ कंसर्न इज 6R, is at a distance of 6R. That is why the distance A here is 6R. The current is I2. करंट तो कुछ और होगी, वहां पे I1 थी, यहाँ पे I2. I1 लिखा नहीं मैंने, I1 लिख दो. टेक दिस करंट I1. और यहां पे हमने I2 लिखा, तो I2 इक्वल टू क्या होगा, J. करंट डेंसिटी तो सेम है, मैंने बताया आपको करंट डेंसिटी, यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी का क्वेश्चन है ये. इंटू पाई आर स्क्वेयर मल्टीप्लाई करेंगे, आर कौन सा, छोटे सर्कल का, और ये आ गया आपका 6 पाई आर. कुछ नहीं है इसमें, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, आपको नेट मिल जाएगा. मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन जिसका नंबर आपने मैग्नेटिक फील्ड का पहले रखा, डायरेक्शन उसी की आप मानोगे, यानी B1, यानी कि B1 आपने पहले नंबर पे रखा, इसलिए हम बोलेंगे जो B नेट होगा वो होगा डाउनवर्ड्स, क्योंकि B1 आपका डाउनवर्ड्स आया था. अगर जो B2 माइनस B1 करेगा वो बोलेगा डायरेक्शन B नेट की जो है वो कैसी है, अपवर्ड्स. इस केस में अब पॉइंट हमने अंदर ले लिया इस स्फीयर के अंदर तो लिया मैंने, लेकिन इस स्फीयर के अभी भी बाहर है. तो अंदर के फॉर्मूले और बाहर के फॉर्मूले हमने पहले डिराइव किए हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो, वहाँ से रिमाइंडर देना पड़ेगा आपको उसका. ये देखो सेम प्रॉब्लम, कुछ नहीं, डायरेक्शंस निकालनी आपको आनी चाहिए. B1 ऊपर आएगा, थंब रूल यूज़ करो, पाम रूल यूज़ करो, आई मीन टू से. और अंदर के लिए फॉर्मूला होता है म्यू नॉट JA/2. A इज़ द डिस्टेंस, कितनी दूर है वो, तो कितनी दूर है ये आपको दिया हुआ है 2R, मैंने क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो. अपॉन 2 किया तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया म्यू नॉट RJR/2. सेकेंड, फिर अब ये ले लिया, इसके लिए ये बाहर है तो हमारा फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I/I2, लिख लो, कुछ भी लिख लो, I2 मैंने बोला था J की टर्म्स में ही आपने हर एक काम करना है यहाँ पे, तो म्यू नॉट I2/2 पाई A कितना है, 4R. तो 4R जो है, 4R जो यहाँ पे है वो कहाँ है, ये देखो, ये जो डिस्टेंस है इस सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कंसर्न का, तो कितना हो गया ये, दिस इज 4R. अब यहां पे B1 देखो कैसा आया, B1 इक्वल टू, ठीक है, वही फॉर्मूला लगाया हमने, ये डिस्कस कर लिया हमने. ये 4R मैंने डिस्टेंस आपको समझाना था, ये भी हो गया आपका. ये करंट आ गई आपकी, आपको पता चलना चाहिए करंट डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया, तो यहाँ से आपको B2 मिल गया. फिर आप एक ऊपर एक नीचे दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट द रिजल्ट. तो इतना है इसके अंदर. ये कॉन्सेप्ट आपको पहले भी मैंने दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे थोड़े फार्मूले डिफरेंट हैं, यहाँ पे कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, पाम रूल लगाना पड़ेगा, बस यही इसमें है. थैंक यू वेरी मच.